भक्ति में नमो काटो कर्म कुटेव। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या। ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुगो प्रक्षालित भूतल मलकलंका रूपा सरस्वती हरदनो दुर्तान अज्ञान तिमरान ध्यानान ज्ञानान जन सलाकिया चक्षुमूर्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम कुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल सुदृशकम शेषम परिवर्तकम धर्मम संबंधकम भव्यजीव मना प्रतुतकारकदम शास्त्रम श्री दशलक्षण धर्म नाम देयमर्ष मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तत्वोत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा ये तम वचन शर्मासाद्यो परंपराचार्य विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सधर्माणम जैनम जयतु शासनम श्रोतारा सावधानता श्रवंतो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतो कललात्मरे शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णिहं संसार दुखता सत्वान्यो धर्योत्तमे सुखे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहूणम्। क्या बात है, आज तो श्रोता बहुत कम है। काय चक्रवर्ती और कल को दिन है, बस छुट्टी। खूब परे रहो घर में फिर। आज 9वां पर्व है पर्युषण पर्व का। आत्मा के 10 गुण हैं, ये 10 लक्षण, जिनमें 10 गुण प्रकट हो जाते हैं। वे नियम से केवली होते हैं। अगली पर्याय में, इस पर्याय में ये गुण आंशिक रूप में कम से कम प्रकट हो गए हमारी आत्मा में। अगली पर्याय हमारी श्रुत केवली की पर्याय होगी। इसलिए पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं। अपन तो पर्युषण पर्व भादों का बनाते हैं, बाकी छोड़ दे दो तो। आज उत्तम आकिंचन जैसा मंगल पर्व है। आकिंचन माने संसार में कोई किसी का नहीं, कोई नहीं है ना, ना माता ना पिता ना पत्नी ना बच्चे, कोई किसी का नहीं। मरते समय तो ये आत्मा ने जैसे संस्कार जीवन में किए हैं वैसे याद आते हैं, बाकी कोई नहीं आता साथ में। अकिंचन धर्म हमारी आत्मा की अकिंचनता को प्रबोध देता है। आज अकिंचन धर्म के बारे में कहा गया है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए। हम कितनी तृष्णा करें, क्या होता है, जितना कर्म में लिखा है उतने मिलेगा। एक दमड़ी भी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। कितने ही पुरुषार्थ करें, कितने ही कुछ करें, अकिंचन धर्म कहता है किंचन मात्र भी ज़्यादा होने वाला नहीं। जितना तो हमारे पुण्य में लिखा है उतना ही प्राप्त होने वाला है, बस। कहते हैं परिग्रह के 24 भेद कहे गए हैं। इन 24 भेदों में मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना अकिंचन धर्म का पहला कर्तव्य है। हम मिथ्या दृष्टि देवों को, मिथ्या दृष्टि साधुओं को, मिथ्या दृष्टि श्रावकों को कभी आदर न दें। बहुत से श्रावक हमारे बहुत मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्या देवों की प्रशंसा करते हैं, मिथ्या देवों की पूजा करते हैं। जैन, हम ऐसे श्रावकों को कभी प्रणाम भी ना करें। जो हमारे अनंत देव का उपासक है वही हमारा श्रावक है ना, वही हमारे कुल की रोशनी है, प्रभा है।
बंधुओं, अकिंचन धर्म आज 9वां धर्म है। कल तो पॉजिशन पर समाप्त। 9 पाए हैं अभी हम, 9 पाया चढ़ रहे हैं। ये 9वां गुण हमारी आत्मा में प्रकाशमान हो। कहते हैं हमें अपने जीवन में सीमा बांध लेना चाहिए। हे जिनेंद्र भगवान, अगर मैं लखपति हूँ तो मैं जैसे अगर 1 लाख का मेरे पास वैभव है तो हम संकल्प कर लें, हे भगवान 10 लाख से ज़्यादा होगा सब दान कर देंगे। सीमा तो बांध लो, 25 लाख की बांध लो, लेकिन यहाँ तो कोई सीमा नहीं। आउ जाए नहीं आउ जाए नहीं आउ जाए हैं। परग्रह त्याग की सीमा होना चाहिए, है ना। इस सीमा बांधने से 3 लोक के परिग्रह का पाप नहीं लगता है। अगर सीमा नहीं बांधे तो 3 लोक के परिग्रह का पाप लग रहा हो हमें। हाँ, जो आ जाए, जिया जाए, इतने मकान बन जाए, इतना वैभव आ जाए, इतना व्यापार चल जाए, सीमा बांध लो जीवन में। हाँ, हे जिनेंद्र भगवान, मैं तो मेरी सीमा है कि मैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर हमारे पास पैसा होगा वो यूँ ही तुरंत दान कर देंगे। अगर तुम्हें लखपति से ज़्यादा नहीं बनने हुई तो, अगर करोड़पति हो आप तो 1 अरब की सीमा बांध लो। 1 अरब से ज़्यादा वैभव होगा तुरंत दान कर देंगे। अपनी सीमा तो बांधना चाहिए, है ना। उस सीमा बांधने से अक्षय पुण्य का पुण्य होता है, बहुत बढ़िया। चक्रवर्ती के कुल में जन्म लोगे। विदेश क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर पैदा हैं, तीर्थंकर जन्म ले रहे, चक्रवर्ती, है ना, नारायण, पीड़ित नारायण, बलभद्र, ये 63 शलाका के पुनस तो वहाँ विदेहों में आज भी हमेशा जन्म लेते रहते हैं। वहाँ कोई सीमा नहीं। अपने यहाँ तो भरत क्षेत्र में सीमा है कि बस 24 तीर्थंकर होंगे, 12 चक्रवर्ती होंगे, बस इसके अलावा होंगे ही नहीं फिर, है ना। फिर जब चौथा काल आएगा तब होने लगेंगे। लेकिन वहाँ ऐसी कोई सीमा विदेश क्षेत्र में नहीं है। विदेहों में तो हमेशा तीर्थंकरों के जन्म हो रहे, केवली हो रहे, सामान्य केवली हो रहे, उनके गंधकुटियाँ बनी हैं, उनके समोसण लगे हैं। ऐसी भवितव्यता उनके श्रावकों को वहाँ को मिलती है। हम भी भावना है भगवान के चरणों में, भगवान हमारा मरण होए तो हम विदेश क्षेत्र में जन्म लेवें, तीर्थंकर के पादमूल में जन्म लेवें। भावना तो बनाओ वैसी कि हाँ, उन भगवान के चरणों में हमारा जन्म हो मरने के बाद। भावना भवनाश नहीं। अरे भावना बनाओगे तो भव का नाश होगा, तभी वहाँ पर प्राप्त होगा। आज अकिंचन धर्म है मेरी, है ना। अकिंचनता माने मेरा कुछ नहीं है। अभी हम जब तक आंखें खुली हमारी आए, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा सब कुछ, सब वैभव है। वो आंखें बंद हो गई तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। ये आसक्ति का भाव अनंतानुबंधी कर्म का बंध करता है। मैं इस मनुष्य पर्याय में हाय 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 अनंतानुबंधी कर्म का बंध कर रहा है। जितनी आसक्ति बढ़ रही है उतनी अनंतानुबंधी कर्म लगे, बंद 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 बंद, खोटी गतियों में गुंज जाते हैं। और अगर हमारी दृष्टि धर्म अकिंचन, अरे हमारा कुछ नहीं है, संसार में हम जाएंगे तो खुले हाथ जाएंगे, आए थे तो मुट्ठी बंद के आए थे, जाएंगे तो खुले हाथ जाएंगी। ऐसा विचार करना सामयिक के समय हम काय को कहते हैं हमारा घर है, हमारा वैभव है, हमारा धन है, हमारा पुण्य है, सो सब है। हमारा पुण्य तो हमारे चरणों में सब पड़ा है ना। ये सोचना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, हम पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर रहे। हमारा जितना पुण्य है उतना वैभव, हमारा रूप, हमारा वैभव, हमारा यश, हमारा ज्ञान, सब कुछ हमारे पुण्य से है। और जब पुण्य नहीं है तो सब कुछ लोभ, सब क्षय, धन क्षय, प्रतिष्ठा क्षय, है ना, और अर्थ क्षय, सब कुछ क्षय हो जाता है, ज्ञान क्षय, सब कुछ क्षय हो जाता है। ये पुण्य का प्रभाव है। कितना ज्ञान है, कितना धन है, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना रूप है, कितना यश है, ये सारा पुण्य का प्रभाव है। हम जिनेंद्र की भक्ति करके, हे जिनेंद्र मैंने आपके कुल में जन्म लिया, कितना बड़ा पुण्य है हमारा और आपका। पिछली परे में बहुत अच्छी साधना की होगी अपन ने,
तब तो अपन तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया। तीर्थंकर हमारे परम पिता हैं, उनके चरणों में हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, माला फिरते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये हमारे जीवन की खुशहाली है, धन्यता है। बस थोड़ा सा बोलेंगे, 5 मिनट बेटी बातें मत करो, 5 मिनट बोलेंगे हम तो उठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। हमें कुछ समाज नहीं आमंत्रण कतरो को, पंडित जी आओ। हम तो अपने आप आए थे लड़का के पास, वो प्रवचन करने लगे हैं। हाँ, मेरी प्रार्थना है थोड़ी सी, बस हम थोड़ी बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। आज अकंचंद्र में परग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज दी, तृष्णा भाव सिर घटती जान। परग्रह के हमारे 24 भेद हैं, है ना। 24 प्रकार का परग्रह हमारे पास है, जिसकी आसक्ति में हम अपना जीवन खो रहे हैं। कहते हैं हीरा जो होता है ना, मोती जो होता है, हीरा मोती, वो सोने में शोभा देता है, लोहे में नहीं, पीतल में नहीं, सोने में शोभा देता है। इसी तरह से हमारा सम्यक्त्व जिनेंद्र भगवान की आराधना में शोभा देता है। हम सम्यक दृष्टि कितने हैं, हम जिनेंद्र की जितनी अच्छी आराधना करें, जितना अच्छा स्वाध्याय करें, जितना अच्छा ध्यान करें, ये हमारे जीवन की धन्यता है। कहते हैं मिथ्यात्व का हमेशा त्याग करना अकिंचन धर्म प्रकट होता है। कहते हैं मुनिवृत्त धार अनंत ग्रीवक उपजायो, ने प्रेनज आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। अरे पुण्य कर्म किया हमने, ज्ञान नहीं कुछ नहीं, लेकिन अज्ञानता में जो भक्ति होती है वहाँ के 16वें सुख तक पहुँच जाते हैं। अज्ञान पूर्वक भी जिनेंद्र की भक्ति करते होंगे, इतना पुण्य तो होता, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। क्यों? हमने स्वाध्याय किए नहीं। भक्ति तो हमने जिनेंद्र की खूब की, उसके पुण्य से हम उच्च गति में, अच्छे कुल में, स्वर्गों में या अच्छे कुल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आत्मज्ञान माने स्वाध्याय का तप हमने गृहस्थ जीवन में नहीं किया। बंधुओं, क्या है, आज अंतिम दिन कल है, आज को अकिंचन है। आप लोग बैठे अच्छा लगता है ना। हम टी कोंगड़ में होते तो सड़क पे लोग बैठते हैं, मंदिर का हॉल, इतना बड़ा हॉल भर जाता है। वहाँ की समाज बोले रहो पंडित जी, हमने कि हम तो अपने लड़का के पास जा रहे, हमें वहीं प्रमोद भैया ने नहीं बुलाओ तो हमें, जी अध्यक्ष है ना, इन्हें नहीं कही थी कि आओ सौरिया जी तुम्हें थे आओ, लेकिन हम आ गए, सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं हमारा तो भांजा आए, कोई नई बात नहीं। बंधुओं, जीवन की खुशहाली जिन धर्म की आराधना से है, स्वाध्याय से है। जितना हमारी बेटी स्वाध्याय करेंगी, उनकी आत्मा उतनी उज्जवल होगी। आप देखो हमारे यहाँ मुनिराज आए, बोले पंडित जी, पता नहीं भद्रबाहु मुनिराज आए थे टीकोगढ़ में, हमसे बोले कि पंडित जी हमें तो कछु ग्रंथ का स्वाध्याय कराओ आप। तो हमने कहा हम रहते हैं 1 किलोमीटर दूर, है ना, मंदिर से। तो हमने कहा हम कहाँ, वहाँ से शैल सागर से भाग के मंदिर तक तो मैं स्वाध्याय करावे आए। महाराज आप किसी बेटी से बोल देना टीकोगढ़ में, वो इतनी विद्वान है कि आपको स्वाध्याय करा देगी। क्योंकि जब हम पास में रहते थे वहाँ पर, तो हमारा 24 घंटे 12 महीना हम अपनी प्रवचन की क्लास लेते थे। और बहुत सी बेटियाँ हमारी ऐसी हैं कि अगर हम नहीं आते थे तो गद्दी पे बैठ के प्रवचन करती थी, है ना। इतना ज्ञान तो हर बेटी हर भाई में होना चाहिए। अगर पंडित जी नहीं आए चलो हम करते हैं, है ना। इतना अच्छा अगर ज्ञान आपके है। उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी छोड़ो, कोई बेटी हमारा आपको स्वाध्याय करा देगी। जीव कांड का करना है, कर्म कांड का करना है, गोमठ सार का, किसी का भी स्वाध्याय करना है, बहुत सी बेटी हमारा जानती हैं। पर ऐसा महाराज जी से, सुरसागर जी से कहा, है ना। एक श्रावक ने, सुरसागर जी बड़े प्रभावित हुए, अरे इतनी विकसित बेटियां हैं टीकोगढ़ की, है ना। चलो, फिर उन्होंने बड़े संभल के प्रवचन किए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रवचन में कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए और कोई बेटी टोक दे, नहीं महाराज ऐसा नहीं, ऐसा है, एक अपमान होगा ना। बंधुओं, हमारा ज्ञान हर बेटी का, हर भाई का, कम से कम 1 घंटे का नियम अगर ले लिया आपने,
कि मैं तो 1 घंटे आध्यात्म ग्रंथ का स्वाध्याय करूंगा, अनंत अनंत पर्यायों के असाता कर्म तुम्हारे क्षय होंगे जनवाणी के स्वाध्याय से। एक तो जो फायदा है, इतना अनंत अनंत पर्यायों के असाता कर्म जो बंधे हैं वो 1 देश निरजरा होती है। 1 देश निरजरा माने पूरे कर्म नहीं झड़ते हैं, थोड़े झड़ते हैं, है ना, कुछ रहते हैं। 1 देश निरजरा होने से हमारी आत्मा का अभ्युदय बढ़ता है। इसलिए स्वाध्याय वो तपह कहा गया। श्रावक के लिए तो स्वाध्याय ही तप है। जैसे मुनिराज महाव्रत धारण करके तपस्या करते हैं, श्रावक स्वाध्याय करके तप करे, है ना। आगम में आज का अकिंचन धर्म है, परग्रह के 24 वेद हैं, परग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज दी, तृष्णा भाव असे घटती जान घटाई, बोलते ना। उत्तम अकिंचन गुण जानो, परग्रह चिंता दुखी मानो, फांस तनक सी तन में साल है, चाहे लंगोटी की दुख भाल है। महाराज से कहें, महाराज ने लंगोटी तो पहले वो करे, नंगन काय को, चाहे लंगोटी की दुख भाल है। अरे उनके अंदर में इतनी पावनता है, इतनी वीतरागता है कि लंगोटी भी उन्हें भार लगती है ना। चाहे लंगोटी की दुख भाल है, भाले न समता सो कवि ने, बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना मुनि महाव्रत धारण किए आत्मा का अभ्युदय होने वाला नहीं, है ना। देखो नारी पर्याय है, मुनि व्रत धारण नहीं कर सकती, आरिका बन जाएगी, है ना। महाव्रत पढ़ेगी, वो उपचार के महाव्रत कहलाते हैं, उपचार से, है ना। और मुनियों के व्रत कहलाते हैं पूरे, उपचार में उपचार नहीं लगता उनमें, उनके तो व्रत हैं। इसलिए हे भगवान, अगली पर्याय तीर्थंकर के पादमूल में शिव मंदिर के स्वामी के चरणों में हो। कितने श्रावक जाते हैं? इस भरत क्षेत्र से पंचम काल में 633 श्रावक विधि क्षेत्र में मर के जाते हैं। पंचम काल में 633 श्रावक विधि क्षेत्र जाते हैं मर के, और तीर्थंकर के चरणों में जन्म लेते हैं। कौन जाते हैं? जिनकी भावना होती है, भगवान हम तुम्हारे चरणों में जन्म लेवे। कभी अपने भावना भाई ऐसा, जिन भगवान के चरणों में वंदना करते हुए, भगवान मैं विधि क्षेत्र में शिव मंदिर के चरणों में जन्म लूँ, ऐसा आशीर्वाद दे दो, कभी कहा? नहीं कहा। जो कहते हैं वो जाते हैं। अरे भगवान से इतनी प्रार्थना तो करो अपने आत्मा के उदय के लिए, मैं तीर्थंकर के पादमूल में जन्म लूँ, तीर्थंकर से संयम ग्रहण करूँ और इस प्रयास से मोक्ष पा जाऊँ। कितने बार खोटी खोटी गतियों, अनंत अनंत बार 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्यायों में हम घूमे हैं। अनंत बार 1 इंद्रिय भाई, अनंत बार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय भी हुए तो पशु अनंतों बार, है ना। मनुष्य हो गए, बिना समक्त प्राप्त किए अनंतों बार मनुष्य हो गए। कितने घूम रहे मनुष्य भोपाल में, असंख्य, सैकड़ों, हजारों, लाखों, है ना। अनंत की आस्था के प्रति किनके हृदय में प्रकाश है? बोलो, अनंत का प्रकाश किनके हृदय में है? जिनने अनंत की भक्ति को जाना है, जो अनंत की भक्ति को करते हैं, उनके घर में श्रद्धा है। घर में बैठ कर यार आज चतुर्दशी है, आज पर्युषण पर्व है, चलो रमो अरहंताड़म की एक माला फेर लें, इतनी आस्था तो है। वो तुम्हारी आस्था अनंत पर्यायों के असाता कर्म को 1 देश निर्जरा करती है। याद रखना, अनंत पर्यायों के असाता कर्म की 1 देश निर्जरा करती, माने पूरे कर्म क्षय नहीं करती है, कुछ बचे रन देती है, उसको बोलते हैं 1 देश निर्जरा। जिनेन्द्र की भक्ति, आज अकिंचन धर्म कहता है संसार में हमारा कोई किसी का नहीं, हमारे ना माँ, ना हमारे पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना धन, ना दौलत, ना पर कुछ नहीं, है ना। मरने लगेंगे तो हाथ खुले जाएंगे। आए थे तो मुट्ठी बांध के आए थे, और मरते समय खुले जाते हैं हाथ। संसार में कुछ नहीं। मरते समय अगर ऐसा वैराग आ जाए, हे भगवान तुम्हारे चरणों की शरण है, बस मैं तो विदेह में आकर के तुम्हारे पादमूल में मेरा जन्म हो, और वहाँ तुम्हारी वाणी सुन करके संयम धारण करके उसी प्रयास से निर्वाण पा जाएं, ऐसी भक्ति करो, ऐसे भगवान के चरणों में भावना भाव। देखो विदेह क्षेत्र में कैसे जन्म नहीं लेता है ना। ये जीव अपनी भवतवता अपने हाथ से बनाता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, स्वयं अपनी भवतवता अपने हाथ से। हे जिनेन्द्र भगवान, जब भी दर्शन करने आओ, रमो अरहंताड़म, नमोस्तु तुम्हें भगवान, जन्म जन्म नित पाऊँ तुम्हें, यह सेवा फल दीजिए। मैं सेवा फल वाले तुम्हारा, मेरी भक्ति का ही फल मुझे मिले कि मैं जन्म जब तक निर्माण नहीं पाया,
जिनेंद्र तुम्हारे चरणों की भक्ति का सौभाग्य मिलता रहे। बोलते ना अपन, जन्म जन्म नित पाऊँ तुम्हें, यह सेवा फल दीजिए हमें, कृपा आपकी ऐसी होवे जा मन मरण मिटाओ मोह। हे भगवान, ऐसी कृपा करियो कि विदेश क्षेत्र में मेरा जन्म हो और तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा लेकर के मेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, है ना, मेरा अंतिम जन्म हो वहाँ पर, है अंतिम मरण हो। इन भावनाओं के साथ जब हम अनंत के पादमूल में भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर अकिंचन धर्म प्रार, संसार में कुछ नहीं है, जिनेंद्र की भक्ति ही हमारा कार्य करने वाली है आत्मा का, और कुछ नहीं है। ऐसा सोच करके आज इस धर्म की हम उपासना करें। 10 धर्म की 12 महिला माला फिरना चाहिए। एक दिन उत्तम क्षमा की, दूसरे दिन उत्तम मार्दव की, तीसरे दिन उत्तम आर्जव की, 10 दिन की 10 माला फेरो, फिर अगले 10 दिन में 10 दिन की माला, एक एक माला फेरो रोज नियम से। क्यों? साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं, और जब पर्युषण पर्व आए तो 10 माला फेरो। ओ गिरिम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सतसोषियम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। ओ गिरिम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सतसोषियम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याय धर्मंगाय नमः। 10 दिनों की 10 माला फेरो, फिर 10 धर्म की एक साथ फेरो। 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं। क्यों आते हैं 3 बार? आचार्यों ने क्यों दिए 3 बार? अरे भव्य जीव, कम से कम 6 महीने में अगर तुम हमारी उम्र 6 महीने की रहेगी, जो गति बनने वाली हो, तो इन पर्युषण पर्व से हमारी गति में शोधन हो जाए, सदगति का भाव हो, हमारी गति उच्च गति हो, उच्च कुल हो, है ना, देव गति हो, जहाँ हम 2.5 दीप के मंदिरों की वंदना करें। ऐसी भावना से हम ये प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, माला फिरते हैं। बंधुओं, आज का अकिंचन धर्म है। हे जिनेंद्र भगवान, मेरी आत्मा में अकिंचनता, राग की बात ना आवे। राग भोग की इंद्रिय, 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों के भोग की भावना हमारे अंदर ना आवे, ये अकिंचन भाव है। ऐसा अकिंचन भाव हमारे जीवन में प्रतिफलित हो। और इन भावना के साथ आज इस धर्म को नमोस्तु करते हैं। उत्तम अकिंचन धर्म की बहुत सी बेटियों भाइयों को नींद आ रही है, इसलिए